कि भाई ये पंजाब के किसान है और पंजाब के सरदार, इन्होंने अच्छी अपने ऊपर आज़ादी से लेकर के अपने ऊपर झेला है। ये तो अभी भी डर रहा है, ये समझ रहा है कि ये सिख हैं, हमें सबक सिखा देंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। वाहेगुरु जी के हम लोग चेले हैं और भगत सिंह, पेरियार, फुले अम्बेडकर, किसी कीमत पे हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। हाँ, तुम तो अंग्रेज के तलबे चाट करके अंग्रेजों से अपना सत्ता अपना हाथ में ले लिए और यहाँ पे बांट करके रख दिए। इन्होंने सोचा कि मैं धीरे से अपना हाथ बढ़ाऊं, लेकिन किसानों ने इनके नाक में नकेल डाल दिया। अब ये जाएगा किधर? मुसलमान की राजनीति की है, देश के सिखों से नफरत है। सबसे ज्यादा देश के अंदर सिखों का कत्लेआम करा हुआ है, उसमें किसका इतिहास रहा? कांग्रेसियों का। एक नागनाथ है और सांपनाथ है। जो कांग्रेस है वो सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ। ये डायरेक्ट किसी को वार करती है, बाइट करती है, लेकिन जो कांग्रेसियों ने सबसे ज्यादा किसी को यूज किया तो मुसलमानों को। न इनकी कोई जात का पता, ना कोई रात का पता। पुलवामा 19 की इलेक्शन जीतने के लिए 50 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवाया और बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में देख लिए 22 सीआरपीएफ के जवान को शहीद कर। लाल बहादुर शास्त्री ने ये 85% जनता को ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। लॉकडाउन तो एक बहाना है, फिर राजनीति जो सत्ता है तो किसानों को हाथ में लेना पड़ेगा। यदि किसान नहीं लेंगे तो ये जो बीजेपी है और कांग्रेस से देश को बेच देंगे और कोखराघात कर देंगे। पंजाब के अंदर हो या हरियाणा के अंदर, मनोहर लाल खट्टर का अच्छा तरह से इलाज किया गया है। सरकार तो ये किसानों के लिए कोरोना है। वहाँ पे गुजरात की कच्छ की खाड़ी में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले सांड की तरह भौंक रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है। दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, जिथे तुसीं देखा कि लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां तो हर एक दा किसान, हर एक वर्ग का जिहड़ा लोग हैगे इस किसानी अंदोलन दे विच अपना आके योगदान पा रहे ने। तो साडे नाल एक लॉ दा स्टूडेंट जिहड़ा बिहार तो आया होया है, इस किसानी अंदोलन नाल जुड़िया होया है। गलबात करांगे उन्हां नाल, क्योंकि बिहार दे भी माहौल जिहड़ा कुछ ठीक नहीं हैगा, क्योंकि सारियां स्टेटां दे विच लॉकडाउन लाउण दी संभावना की जा रही है। दूजे पासे कहिए कि जदों हरियाणा ते पंजाब दे विच लॉकडाउन होया ਤਾਂ कई प्रवासी ਜਿਹੜੇ मजदूर सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी मीडिया का धन्यवाद और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। पहले तो बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया, लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ पे भी? देखिए, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बिहार को लेकर के और पूरे जो देश के अंदर जो देश की जो संघीय ढांचा है, तो देश की जो हालात है बहुत ही बद से बदतर किया जा रहा है। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को दोष देंगे, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही है और सरकार जो है ये हथकंडा अपना ली है। ये यहाँ की जो भी 85-90% जो जनता है, 85% जो तबका है, तो ये पूंजीपतियों के अलावा जो भी यहाँ पे कमेरा वर्ग हैं, चाहे यहाँ पे माइनॉरिटी तबका हो या ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो, ये सबको एक गुलाम बनाने का इनका षड्यंत्र है। और ये जो लॉकडाउन है इनकी एक साजिश है। इस लॉकडाउन के जरिए 2020 के अंदर 6 जून को ये बिल पास किया गया, तो उसमें ये लोगों ने हाथ कंडा रहा कि जब किसान घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, आंदोलन नहीं कर पाएगा, उस समय ये जो आंदोलन पंजाब के अंदर सीमित रहा। आपको एक बात बताता हूँ, जब 15 अगस्त 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब दिल्ली के लाल किले से जब भाषण दे रहे थे, तो गुजरात के प्रेजेंट सीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहाँ पे गुजरात के अंदर वो ऐसी भाषण दे रहे थे कि उसको लगा कि मतलब देश के प्रधानमंत्री वो खुद हैं। तो उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर निशाना साधते हुए उस समय मनमोहन सिंह के एजेंडा को इन्होंने खड़ा किया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उसको लेकर के मनमोहन सिंह यदि प्रधानमंत्री पद यदि आज होते तो इनको मतलब पहले से संघियों को पता था, बीजेपी वालों को पहले से पता था, कांग्रेस के शासनकाल में थे, कांग्रेस के अधीन में थे, काम कर रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने भी बात को खुलासा किया
कि हमको सोनिया गांधी ने पुतला की तरह यूज किया है और पुतला की तरह घुमाया है। ये एजेंडा लागू करने के पहले से कांग्रेसियों का ही था। बीज बोया कांग्रेस ने और काट रही है, कटवा रहा है किसने? बीजेपी ने। एक नागनाथ है और सांपनाथ है। जो कांग्रेस है वो सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ। ये डायरेक्ट किसी को वार करती है, बाइट करती है। लेकिन जो कांग्रेसियों ने सबसे ज़्यादा किसी को यूज किया तो मुसलमानों को। न इनकी कोई जात का पता, ना कोई रात का पता। मुसलमान की राजनीति की है। देश के सिखों से नफरत है। सबसे ज़्यादा देश के अंदर सिखों का कत्लेआम करा हुआ, उसमें किसका इतिहास रहा? कांग्रेसियों का। इंदिरा गांधी की शासनकाल में नेहरू ने इसकी सारा राजपाट पढ़ा दिया अपनी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को। उस समय भी बंगाल का चुनाव था, जिस समय ये बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी 75 सीट जीतने के लिए देश के अंदर पूरा लॉकडाउन और सिस्टम व्यवस्था, संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दिया। और पुलवामा 19 की इलेक्शन जीतने के लिए 50 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवाया। और बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में देख लिए 22 सीआरपीएफ के जवान को शहीद कर। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और एपीजे अब्दुल कलाम ने उसी को अमेंड किया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमारे देश के अंदर यदि सिस्टम व्यवस्था कमज़ोर है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। तो देश की जो भी सिस्टम व्यवस्था है, यदि देश के अंदर यहाँ पे कमेरा वर्ग से नफरत किया जा रहा है, सिखों से नफरत किया जा रहा है, मुसलमानों से नफरत किया जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी से नफरत किया जा रहा है, तो हमको ये समझना है कि ये देश के अंदर ये लोग हैं कौन? महात्मा। क्यों नफरत किया जा रहा है? इसका क्या कारण मानते हैं? अभी किसके लिए इसलिए नफरत किया जा रहा है कि इनकी जो विचारधारा है वो संघीय विचारधारा है। कांग्रेस ने ही बीजेपी बनाया, कांग्रेस ने आरएसएस बनाया, कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, विश्व हिंदू वाहिनी कांग्रेस ने बनाया। यानी कांग्रेस के तमाम संगठन हैं, लेकिन उसको चलाने वाला, उसको संचालन करने वाला एक ही है। जैसे मोहन भागवत कहता है वैसे नरेंद्र मोदी। चटनी साहब का भी जो मैंडेट आया था, उन्होंने बोला था अभी आरएसएस के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि आरएसएस वालों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको नरेंद्र मोदी को हटा लो। उसको भले गलत लगा हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जहां जाता है वहीं क्या हो जाता है। हम प्रधानमंत्री कैसे माने? जो प्रधानमंत्री देश की जनता का आवाज ना उठाता हो। यदि यहाँ पे किसी को निशाना बनाया जा रहा है तो सिखों का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों का निशाना बनाया जा रहा है। उनको पता है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे अभी लॉकडाउन से पहले हर 5वें दिन मैं गाजीपुर बॉर्डर पे जाता था। वहाँ की हालात, कहाँ बीजेपी वाले हैं, कहाँ कांग्रेस वाले हैं। जो पश्चिमी यूपी के जाट थे उन्होंने ही ये बीजेपी को समर्थन दिया और ये नरेंद्र मोदी को सत्ता में चुन करके भेजा। वहीं आज पश्चिमी यूपी के जो जाट हैं आज वहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो सबका नंबर आने वाला है। ये धीरे धीरे यदि हम अपनी धर्म और जाति की राजनीति से और घरों से बाहर, ये हमारी जो संघर्ष है, जो आंदोलन चल रहा है, ये किसान के आंदोलन नहीं है, ये 85-90% जनता का आंदोलन है। ये 85% जनता को ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। लॉकडाउन तो एक बहाना है। उधर ममता बनर्जी शपथ ले रही है और उधर पीछे में उनके हिंसा हो रहा है। ये करवाने का मेन साजिश की कौन है? देश के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। यदि आतंकवाद और भ्रष्टाचार नहीं मिटा तो इसका कारण क्या है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को जाता है। ये देखिए, जो राजनीति है वो समाजवाद की पैदावार नहीं होती है, वो राजनीति की पैदावार होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने गहरी बीज बोया है धर्म की और जाति की राजनीति, कि इनको बांट के रखो, डिवाइड एंड रूल। कहते थे कि अंग्रेज गलत थे। हम अंग्रेज को कैसे माने अंग्रेज गलत थे? अंग्रेजों ने तो जो यहाँ दे के गए, जो बना के गए, अंग्रेजों को बनाया हुआ डॉक्टर अम्बेडकर ने जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। दास प्रथा चलता था, देवदासी प्रथा भी मंदिरों के अंदर अंग्रेजों ने ख़त्म किया। जो अम्बेडकर साहब ने देश की मतलब ढांचा रखा, जो शिल्पकार जो माने जाते हैं संविधान को, इनके देश के संविधान से नफरत है, राष्ट्रीय ध्वज से नफरत है। देश के अंदर सिखों को सबसे ज़्यादा कत्लेआम करने में हाथ है तो इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी भली भांति इस बात को समझती थी, लेकिन नेहरू ने सारा राजपाट इंदिरा गांधी को बताया। इंदिरा गांधी एक बार ये भी नारा दी कि देश के अंदर सारी जगह जमीन है, सबको बराबर बराबर बांट दो, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, फ्री में आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। क्योंकि को ही लेने की बात की जा रही है, देने की नहीं इसलिए की जा रही है कि इन्होंने लॉकडाउन किया,
क्या बोलते हैं, नोटबंदी किया। नोटबंदी में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मुसलमानों के खिलाफ में 3 तलाक बिल पास किया, मुसलमानों ने जब आवाज़ नहीं उठाया। जीएसटी लागू किया, जीएसटी में कोई आवाज़ नहीं उठाया। धीरे धीरे ये सरकार समझी कि मैं इतना करते करते यहाँ तक आ गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, तो हम एक ऐसा बहाना लाते हैं वहाँ से, अमेरिका से उठा करके गुजरात में नमस्ते ट्रंप को डाल दिया। और उसी समय देश के अंदर यहाँ बताया जा रहा है कि चाइना के वुहान सिटी से कोरोना आके भारत के अंदर टपक गया। तो क्या हम ये पूछते हैं कि 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को आक्रमण किया, वहाँ पे पंडे पुजारियों को तलवार से गाजर मूली की तरह काट दिया, क्या वहाँ पे साम दाम दंड भेद वहाँ पे काम नहीं किया इन लोगों को? यहाँ पे भगवान का डर दिखा करके दान पेटी और पाकिस्तान का डर दिखा करके मतदान पेटी भरा जाता है। इनकी राजनीति आज कांग्रेसियों और भाजपाइयों के इर्द गिर्द क्यों घूमती रही? यदि ये यहाँ पे राजनीति जो सत्ता है तो किसानों को हाथ में लेना पड़ेगा। यदि किसान नहीं लेंगे तो ये जो बीजेपी है और कांग्रेस है देश को बेच देंगे और कोखरा घात कर देंगे। अभी बीजेपी का भी कोई परवाह नहीं है, उसने सोच लिया है कि बेशक हम 2024 में नहीं आएंगे, लेकिन हम जाएंगे तो पूरी तरह बर्बाद करके जाएंगे। अभी आधार पूनावाला का आप इवेंट देख लीजिए। आधार पूनावाला ने खुद खुलासा किया कि एक 75 सीट लाने के लिए बंगाल के अंदर जनता को देश के अंदर मौत का घाट उतार दिया, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। मुकेश अंबानी अपने पूरे फैमिली को लेकर के विदेश दौरा कर रहा है। राहुल गांधी उसी शासनकाल के अंदर, उसी कोरोना हो या लॉकडाउन हो, वो भी विदेश दौरा कर रहा है। क्या ये कांग्रेसियों को समर्थन में नहीं आए? लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में आप भी बिहार से हैं, तो प्रवासी मजदूर जो बिहार और यूपी से आए थे यहाँ पे काम करने के लिए, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो फिर वापस को जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? वापस क्यों नहीं जाएंगे? सरकार ने उसके लिए कुछ व्यवस्था, यहाँ पे हमारे गुरु का लंगर जो चल रहा है, हम ये पूछ रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या वहाँ पे किसान भाई खाना खा रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि जो हम दिसंबर से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम दिसंबर से लेकर अब तक देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के कोई भी एम्प्लॉय हो वो भी खाना खा रहे हैं, चाहे बीबी बाल बच्चे हो वो भी खाना पेट अपना भर रहे हैं। तो देश की ज़रूरत है तो रोटी कपड़ा मकान की, पैसा और दवा की। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ख़त्म किया जा रहा है, किसी देश को बर्बाद करना है। तो महंगाई किसके शासनकाल में हुई? जिस मनमोहन सिंह के ऊपर इन्होंने निशाना साधा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, क्या हम ये पूछते हैं कि बीजेपी सरकार के अंदर ये जो महंगाई है ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने तो बद से बदतर बना दिया देश की हालात को। और इनका जो निशाना है ये सिखों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी, ये हमारे जैसे पढ़े लिखे जो हम पंजाब के युवाओं से वहाँ हम तो ये आभारी हैं। आज हम यही भीख मांग रहे हैं, पंजाब के लोगों से कह रहे हैं कि जो भी हैं वहाँ के लोग आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि हमारा जो संगठन एक तरफ से जो भीम सेना चलता है, भारत एकता मिशन जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, रावण का आपने नाम सुना होगा, और राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया अब जैसे पंजाब के अंदर हो या हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर का अच्छा तरह से इलाज किया गया है। चौटाला ने जैसे वहाँ पे वोट मांगा और मौका पाते हैं उसके साथ समर्थन लेकर के सरकार बना लिया। ये दोनों का इलाज हुआ और इलाज होना भी चाहिए, जैसे इलाज पंजाब के अंदर हो रहा है, इसके टावरों का इलाज हो रहा है। भी विरोध किया जा रहा है, होगा ही ना, क्योंकि नहीं होगा तो ये सिस्टम व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के अंदर आज इतिहास उठा करके देख लीजिए, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह को यही याद किया जाता है कि एक आतंकवादी था, पार्लियामेंट के अंदर बम पटक दिया। हम कैसे मांगे? ये आतंकवादी है तो नरेंद्र मोदी है, तड़ीपार है। आपने उसका भाषण सुना होगा, उसका एक लड़का जो है पता नहीं कितना पढ़ा लिखा, उसका BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। उस गृह मंत्री को आत्मनिर्भर नहीं कहने आ रहा है। उसी पुलवामा के अंदर अटैक किया गया, जवानों को मरवाया गया और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री पद से हटाया भी गया और ये तड़ीपार को गृह मंत्री पद पे बैठाया गया। ये एक षड्यंत्र है, साजिश है। ये नरेंद्र मोदी जहां जाता है, आप ये देख लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा के साथ क्या हेलीकॉप्टर में घूमने का समय है? हीरो हीरोइन नचनिया के पास क्या जाने का समय है? आप ये देख लीजिए कि देश को नाचने और गाने से क्या देश का भला हो जाए या देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन मिल जाए। तो सुपरस्टार हम जिसको कहते हैं, जो नाचने गाने वाले, ये सुपरस्टार किस काम के हैं? आंदोलन में समर्थन दिए, आंदोलन में समर्थन दे, योगदान दे, जब तो हम जानेंगे। एक सलमान खान है जो उसका NGO में पैसा जाता है। ये जितने हीरो हीरोइन नचनिए भरे हुए हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। वो पैसा किसका है? जनता का पैसा है। अभी यहाँ पे एक सपना चौधरी आ जाएगी, उसके ठुमपे को पूरा हरियाणा जुट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने टेंट में बैठे रहे
कहेंगे, लेकिन यहाँ पे पंडाल के अंदर ये नहीं कहेंगे ये सोए हुए, ये सोने की कौम नहीं है, ये सोने की समय नहीं है, ये जागने का समय है। यदि हमको आराम करना है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम आज आराम करेंगे तो बाद में हमको भीख मांगना पड़ेगा। और सरकार जो है उसी पर तुली हुई है, ये कुछ नहीं करेगी। ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके खड़ा किया, जिसने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया। आप ये देखिए, नानक साहब राम भक्ति धारा की कमिटी, नानक साहब गोविंद साहब को ले लीजिए, पेरियार फुले अम्बेडकर को ले लीजिए, इनकी विचारधारा एक थी। ये समाजवाद की ढांचा और उसकी स्थापना करना चाहते थे। लेफ्ट की सफाया ये लोग कांग्रेसियों ने धीरे धीरे करता गया, क्योंकि इनकी नफरत है समाजवादियों की, इनकी जो ग्रंथ है इनको नफरत है। इन्होंने सारा जाति और धर्म की राजनीति में उलझा के और बांट करके रख दिया, क्योंकि ये लोग जब अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। कोरोना की बात करते तो 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, अभी तक उन पर काबू नहीं किया गया। पहली लहर बोला था दूजी, अब तीसरी लहर बोल के उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको लगता है कि इतना कोरोना फैल रहा है, सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया? देखिए, कोरोना यदि होता तब तो सरकार कदम उठाती। सरकार तो ये किसानों के लिए कोरोना है। वहाँ पे गुजरात की कच्छ की खाड़ी में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले सांड की तरह भौंक रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, दिन भर बंगाल में रैलियां कर रहा है। यहाँ किसानों के लिए मन की बात अपनी बीबी से न किया जाता है, और किसानों से मन की बात कर रहा है, देश की जनता से मन की बात कर रहा है, बताइए। और यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि मास्क पहनो। अरे तुम तो मास्क का फ्लो करो, तुम तो गाइडलाइन की फ्लो करो। जब राजा जो है, पहले राजतंत्र था, आज जो लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र के अंदर इतनी व्यवस्था जो है बहुत तार तार किया जा रहा है, तुम खुद प्रधानमंत्री होकर के मास्क नहीं लगा रहे हो। तुम प्रधानमंत्री हो, देश के अंदर हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन, इन्होंने देखिए अब ऑक्सीजन को लेकर के अपना एजेंडा चालू कर दिया। उधर बंगाल के अंदर, अब इधर सियासत इन्होंने किसान के मुद्दा को भटकाने के लिए, इनका यदि चल रहा है तो ये किसान के आंदोलन को भटकाने के लिए, किसान आंदोलन पर इनकी निगाहें क्यों टिकी हुई है ये जानते हैं और भली भांति समझते हैं। मैं गाजीपुर ये बात सुना, और एक वहाँ पे ब्राह्मण व्यक्ति कह रहा था कि भाई ये पंजाब के किसान हैं और पंजाब के सरदार, इन्होंने अच्छे अपने ऊपर आज़ादी से लेकर के अपने ऊपर झेला है, क्यों नहीं हम झेलें? हाँ, तुम तो अंग्रेज के तलबे चाट करके अंग्रेजों से अपना सत्ता अपना हाथ में ले लिए और यहाँ पे बांट करके रख दिए। मैं ये बात वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे सुना, ये भी बात सुना कि किसान जो है, और ये कांग्रेसियों से भी नफरत कर रहे हैं और बीजेपी से तो नफरत कर ही रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा है, दोनों लेफ्ट राइट की विचारधारा। ये वामपंथियों की विचारधारा ले लीजिए, इनकी विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं है। ये विचारधारा है। यहाँ हम यही कहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, यदि मेरी आवाज़ दूर दूर तक, और पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख संगत चैनल हो या आपका चैनल हो, ये यदि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जो भी इस बात को समझे मेरी, तो मैं यही कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की राजनीति को इनकी भूल जाइए। गुरुद्वारा में जातिवाद क्यों नहीं है? वहाँ पे सब बैठ के खाना खाते हैं। मुसलमानों की मस्जिद में ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? ये मंदिर में डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और मंदिर के बाहर इनको बोर्ड लगा देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे शूद्रों को आना वर्जित है। शूद्र का मतलब क्या होता है? सेवा करना। ये जितने ओबीसी के अंदर, जो शूद्र के अंदर, ओबीसी के अंदर 2700 3000 जातियाँ इन्होंने बना करके डिवाइड एंड रूल जो कैसे किया कि इनका काम है सेवा करना। यादव जी जो है दूध दही देने का काम करेंगे, मौर्य जी जो है साग सब्जी देने का काम करेंगे, नाई जो है दाढ़ी बाल बनाने का काम करेगा, लोहार जो कहार जो है पानी भरने का काम करेगा। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाया। तो हम यही कहेंगे पंजाब और हरियाणा के किसान हो, पढ़े लिखे युवा मजदूर हो, कि आप देखिए आप मजबूत हो। इनका निशाना रहा पंजाब और हरियाणा के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत मानी जाती है। यहाँ के जो किसान हैं वो ज़मीनी तह से वो मजबूत माने जाते हैं। इन्होंने सोचा कि मैं धीरे से अपना हाथ बढ़ाऊँ, लेकिन किसानों ने इनके नाक में नकेल डाल दिया। अब ये जाएगा किधर? राजनाथ सिंह किसान है, वो गाँव से सारी सियासत समझता है, लेकिन वो भी पुतला है। वो सोचता है कि यदि मैं ज़्यादा चीज़ें करूँ तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। 21 हिंदू की बात करते हैं, ये दोगले हैं। कहते हैं कि मुसलमान 14 बच्चे पैदा करते हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों का देश पे कब्जा हो जाएगा, हिंदू खतरे में। कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? यहाँ पे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी, वो हिंदू नहीं है। आर्टिकल 340 ले लीजिए, 41 ले लीजिए, संवैधानिक नाम ये हिंदू नहीं है। और जो हिंदू, जो विदेशी जनता, उसने भारतीय जनता पार्टी बनाया। महात्मा गांधी किसके लिए काम करता? वो भी वैश्य था, बनिया गुजरात का था, यही ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया। वो मुख नहीं मुखौटा था। नरेंद्र मोदी जो है ये मुख नहीं मुखौटा है, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। ये किसके लिए काम कर रहा है? ये चंद 3-3.5% ब्राह्मणों के लिए काम कर रहा है। इन लोगों का ये सियासत समझ गए हैं कि ये किसान अब धर्म की राजनीति में अब
ये आने वाले नहीं है, चुंगल में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि भाईचारा अब मजबूत हो गई। इनको ऐसा डर दिखाओ, ऐसा भय दिखाओ कि ये लॉकडाउन पे लॉकडाउन करो और इनको परेशान कर दो, इनको निचोड़ दो। वही षड्यंत्र इन्होंने रच लिया। महाभारत में ये बोलते हैं, ये नरेंद्र मोदी को बताइए, इसको संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, इसको शर्म आनी चाहिए कि जो एक प्रधानमंत्री कह रहा है उसके मीडिया में डंका बज रहा है। कब उन्होंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया, कब उन्होंने चाय बेचा, कब वो फौज में जाना चाहते थे, कब झुमका वाला बरेली जाना चाहते थे, कब बिहार जाना चाहते थे, कब गुरुद्वारा जाना चाहता था। ये पता नहीं इनके पास कौन सी डिग्री है। देश की जनता आज वही सोच रही है कि हमने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, हमने एक मदारी चुन लिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोकतंत्र पे ला करके इसको बैठा दिया और दाढ़ी बढ़ा करके, और ये अरे आसाराम का ये चेला है, एक आसाराम तो जेल में गया, ये सारे के सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं। आप ये देखिए कुलदीप कुमार सेंगर जो था, कुलदीप कुमार सेंगर जैसे पत्नी को ये टिकट दे रहे हैं। विकास दुबे को कानपुर में हमला करवाया गया, क्यों? योगी के शासनकाल में। योगी कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? यूपी का। दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस देख लीजिए, उस कनॉट प्लेस के अंदर उसका फोटो लगा हुआ है। दिल्ली का तो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है ना। केजरीवाल में भी कोई फर्क नहीं है, ये भी आरएसएस का ही आदमी है। ये सोच रहा है कि इधर किसान जो है सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार किसानों से लड़ रही है। केजरीवाल उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपना राजनीति लड़ने का, चुनाव लड़ने का इसने एजेंडा खड़ा कर लिया है। उस समय केजरीवाल कहाँ था? कह रहा था कि किसानों के बीच में एमपी एमएलए बन के मत जाना, सेवादार बन के जाना। इसकी औकात देख लीजिए और इसकी बोली देख लीजिए। उस समय कहाँ था जिस समय बिल पास हो रहा था? केजरीवाल मंडल कमीशन की, मंडल आयोग की लड़ाई चल रही थी। अन्ना हजारे को अहमदनगर से उठा करके रामलीला मैदान में पटक दिया। मंडल की लड़ाई कमंडल में चली गई। जिस राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किसने किया? उमा भारती और लाल कृष्ण अडवाणी ने। ये कौन थे? ओबीसी वाले थे। ओबीसी वाले इतने मूर्ख हैं कि यदि इसकी देह पे चर्बी है ना, और तड़ीपार की जो चर्बी है ये ओबीसी वालों की ही देना है, न तो ये तड़ीपार और अमित शाह और हो या नरेंद्र मोदी, इसकी औकात नहीं है। ये तो अभी भी डर रहा है, ये समझ रहा है कि ये सिख हैं, हमें सबक सिखा देंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं है। वाहेगुरु जी के हम लोग चेले हैं, और भगत सिंह, पेरियार, फुले अम्बेडकर किसी कीमत पे हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। ये समझ गए कि ये पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये पुलिस से लड़वा रहे हैं। यदि पुलिस में और फोर्स में लड़के हैं, किसके हैं? किसान के ही हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए कि जिसने इंदिरा गांधी ने जो बीज बोई थी, उसको बीज को काटने के लिए उसी को खुद भुगतना पड़ा। जो राजीव गांधी ने वो बीज बोया था, राजीव गांधी को ही काटना पड़ा, है कि नहीं? महात्मा गांधी ने जो बीज को बोया, उधर जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश का अलग राष्ट्र बना, देश की धरती को बर्बाद कर दिया। नाथूराम गोडसे को गोली मारा, बोलते कि नाथूराम गोडसे गलत था। तो इन्होंने ऐसा भारत की व्यवस्था को तारे तार कर दिया। इनकी जो सियासत है, इनकी जो एजेंडा है, यहाँ सीधा टारगेट सिखों के ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर है, और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी में नहीं है, यानी अल्पसंख्यक, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। कौन है? सिख है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, यहूदी है। हिटलर ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए 60 लाख यहूदियों को मरवाया। उसकी सेना कम पड़ गई, नौजवानों को भर्ती करना चालू कर दिया। वो देख लीजिए कि जब उसने सफल नहीं हुए तो उसकी जो प्रेमिका थी युवा ब्राउन, उसको समझाई, लेकिन इसकी जो पत्नी बुढ़िया, ये खुद कह रही है कि जो 7 फेरा लेकर के मेरा नहीं हुआ, वो जनता का कहाँ से होगा? वो हिटलर को वो जा करके बंकर में छिप करके आत्महत्या करना पड़ा। गिद्दड़ की जब मौत आती है शहर की तरफ भागता है, ये बंगाल की तरफ भागे। अब ये सोच रहे हैं कि अब दिल्ली से निकलने का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और ये आंदोलन जो है, ये किसान जो है, ये शाहीन बाग का मुद्दा ये मत समझे, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है। तड़ीपार और ये नरेंद्र मोदी अपने दिमाग से निकाल दिए फेमी, ठीक ना? पीछे तो इनको हमेशा हटना पड़ेगा, और इनको सबक हम सिखाने के लिए अपना जो ज़मीनी एजेंडा हमने पूरी तरह से रच लिया, पूरी तरह से तैयार किया, ठीक ना? ये राकेश टिकैत के ऊपर हमला करवा रहे हैं। सो बने रहियो पंजाब न्यूज़ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।